दोस्तों ये जगह जिसका नाम है शिंजूकू, ये आप ये कहें कि ये टोक्यो का टाइम स्क्वायर है, उसी तरह का है जिस तरह मैं कल आपको लेकर गया था शिबुया, जो शिबुया क्रॉसिंग है उसी तरह का बिल्कुल ये मंजर है। और यहाँ पर भी लाखों लोग आते हैं और यहाँ पर दुनिया का हर बड़े से बड़ा ब्रांड्स अवेलेबल है, नाइकी, एडिडास, बड़ी बड़ी शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक, हर चीज़ अवेलेबल है और बहुत खूबसूरत है ये। आइए आपको इसके करीब से खूबसूरत व्यूज़ दिखाता हूँ। शिंजुकू सिटी टोक्यो का आईटी हब है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स और ई मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, ख़ास तौर पे शाम के टाइम जब सब लोग अपने ऑफिस से फ्री होते हैं और यूनिवर्सिटी से फ्री होकर लोग यहाँ का रुख करते हैं, क्योंकि क्यों ना है, एक बहुत अच्छी वाइब क्रिएट होती है यहाँ पर। शायद यही वजह है कि शिंजुकू सिटी के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स और टीनेजर्स ही दिखे आते हुए और जाते हुए। खूबसूरत जूतों की सेल लगी हुई है, 4900 गर्ल्स के शूज़ हैं, बड़ों के हैं, फिर उसके अलावा ये बच्चों के हैं, जैसे ये हैं स्केचर्स के। 10,890 है, लेकिन 9,900 का है ऑफ डील में। और दूसरी बात ये है कि ये शॉप भी, कुछ शॉप्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हैं कि जापान टैक्स फ्री शॉप्स हैं, तो इन जगहों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, ये वॉक इन रामेन से मुझे याद है कि जापान टोक्यो के अंदर हर कोई कहता है कि हम लोग सबसे नंबर 1 रोमिन हमारा है, नंबर 1 रोमिन हमारा है, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि रोमिन है किसका नंबर 1 है। तो सारा मसाले जैसा है, एक जैसे ही, लेकिन हर किसी की बात है। अभी यहाँ भी एक साहब खड़े थे, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो है ना वो पूरे टोक्यो के अंदर मशहूर है, शिंजुकू का रामेन। ई लॉटरिया है, लॉटरिया हमरी नाही, जैपनीज़ वाकी ई लॉटरिया है। टोक्यो मिस्ट्री सर्कस एंट्रेंस फ्री है भैया, आओ चल के पता करते हैं इसका क्या रेट है। वाह भाई, बड़ा रश लग रहा है अंदर यार, खुल जा सिम सिम यार। डिजिटल गेम्स हैं इनके, वर्चुअल, उसके अंदर इन्वॉल्व होना है और उसके टिकट्स हैं पर पर्सन, ईच गेम तकरीबन 1600 है। और एक था इनका मैजिकल शो, और वो तकरीबन 1 घंटे के बाद शुरू होगा, तो इतना टाइम नहीं है, और वो था 1200 येन का। तो अच्छा टाइम पास है, अगर आप यहाँ आएँ तो चले जाएँ अंदर। और काफ़ी अच्छा, यानी कि 3D गेम्स हैं जिसके अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। रन है, ट्रेन रन है, सबवे सर्फर की टाइप के गेम्स हैं, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये यहाँ पर शिंजुकू। जो हमारे यहाँ गेम कोई नहीं खेलता, बच्चे खेलते हैं, जिसमें से चीज़ें निकालते हैं, भालू ये वो और चॉकलेट्स वगैरह। यहाँ पर भाई इसकी पूरी मार्केट है गीगो के नाम से, और यहाँ पर लोग बाकायदा कॉइन्स लेकर आते हैं। भाई देखो ना, सारे लगे हैं, ये माई भी लगी हुई है, वो चाचा भी खेल रहे हैं। अबे क्या निकाल रहे हो भाई, क्या निकाल रहे हैं ये? ओह, गेम्स निकालने में लगी हुई है। अच्छा, ये सब निकालना है तकिए। ओह, अनलकी है चाचा, अनलकी रहे, कोई नहीं निकला इनका। इस तरह सारे गेम्स हैं और पूरी मार्केट है भाई ये, बाकायदा बड़ा यहाँ पर इसका स्कोप है। और जैपनीज़ तो वैसे आपको पता है कि गेम्स के धत्ती होते हैं, गेम्स की पूरी मार्केट है, डिजिटल गेम्स। सर्कस बताओ इन लोगों का डिजिटल है यार, मैं तो इस चीज़ पर हैरान। शिंजुकू आने का भाई साहब मज़ा शाम के टाइम ही है। वो कहते हैं ना, पैसा वसूल वाली बात है। खैर, इस ठंड में और इतनी वॉक करने के बाद हमें लगी भूख, तो हमने सर्च किया नियरेस्ट हलाल देसी रेस्टोरेंट, तो हमें मिला पूरनदीप के नाम से। आप वहाँ जाके खुद भी उनका मेन्यू देख सकते हैं, और वहाँ की जो शेफ़ हैं, अगर आप उनसे बात करें या रिसेप्शन पे, तो वो आपको रिटर्न में भी हलाल चीज़ें दिखा सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से परचेज़ की। खैर, हमने बाई की टिकट, हमने पकड़ी ट्रेन और सीधा पहुँच गए पूरनदीप रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है वो भी बहुत अच्छा देसी स्टाइल के अंदर है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और हमने ऑर्डर की है चिकन कढ़ाई।
और भाई साहब ये जापानीज शादी नहीं हो रही है, बल्कि ये इनका फोटो। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, गोरों को भी पहना दी इन्होंने अपना ड्रेस। और आज मेरे पास लास्ट डे है टोक्यो के अंदर।